बड़ी खबर ये कि आज पंजाब के होशियारपुर में प्रचार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही कन्याकुमारी के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंचेंगे। 5:30 बजे भगवती अमन मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां वो 2 दिन तक ध्यान करेंगे। तो लोकसभा चुनाव अपने आखिरी दौर में 1 जून वो तारीख जब अंतिम 7वें चरण की वोटिंग खत्म होनी है और 4 जून वो तारीख जब नतीजे सामने आएंगे, तस्वीर साफ हो जाएगी कि 24 लोकसभा चुनाव में कौन जीता, कौन हारा, किसकी बनेगी सरकार। इस तरीके के तमाम सवालों से दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम दौर के प्रचार से फुर्सत मिलते ही कन्याकुमारी का रुख करने जा रहे हैं। दिल्ली की सियासत से दूर कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान लगाएंगे। पिछले कुछ समय से धुआंधार चुनाव प्रचार और रैलियों में लगे पीएम मोदी आज शाम 1 जून तक, आज शाम से लेकर 1 जून तक शाम 5 बजे तक साधना में लीन हो जाएंगे। पीएम मोदी उसी शिला पर ध्यान लगाएंगे जिस शिला पर स्वामी विवेकानंद ध्यानरत रहे थे। तो ये बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है वो भी सामने आ गया है और इसी को लेकर मैं विस्तार से आपको जानकारी दे देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान तो ये कब है? आज से लेकर 1 जून तक चलेगा। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान लगाएंगे और जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है कन्याकुमारी, वो जगह जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान में लीन होंगे 1 जून तक। तो केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी 2019 में और अब 2024 में आज विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर ध्यान करेंगे। 2019 में देखिए मंदिर के पास जो रुद्र गुफा है वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे इसी तरीके से चुनाव के बाद, और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में भी 24 चुनाव के बाद ध्यान मंडपम में 1 जून तक ध्यान करेंगे। तो पिछली बार भी सियासत जमकर हुई थी और इस बार भी इसको लेकर सियासत गर्म है, उस सियासत पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद है और अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। पहले मैं जरा अभिषेक का रुख करती हूँ और अभिषेक से ये जानते हैं, अभिषेक तमाम सवालों से दूर सबसे पहले ये जगह जहां पर आप मौजूद हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे ध्यान के लिए, उस जगह की अहमियत बताइए, उस जगह की तस्वीरें दिखाइए। अभिषेक। रोमाना, ये जगह ही सबसे विशिष्ट है और यहाँ का संदेश और भी ज्यादा विशिष्ट है। अब ये जगह मैं अपने कैमरामैन सुनील पांडे से कहूंगा कि इसको जरा विस्तार दें, इस कैमरे के लेंस को, और आपको दिखाएं। आप देखिए यहाँ से दिखाई देगा संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा दिख रही है। तमिल साहित्य के जो सर्वकालिक महान संत हुए हैं, तिरुक्कुल जिनका जो काव्य ग्रंथ है जिसको तमिल साहित्य में गीता कहा जाता है, ये उनकी प्रतिमा है, विशालकाय प्रतिमा है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल दिख रहा है। साल 1892 में विवेकानंद जी ने यहीं पर ध्यान साधना की थी। 500 मीटर तैर करके यहाँ पर पहुंचे थे। 3 दिन तक साधना थी और उसके बाद वो शिकागो गए थे। और देखिए, आपने चूंकि स्थान का महत्व पूछा है रोमाना, तो ये वो जगह है जहां पर 3 महासागर मिल रहे हैं। हिंद महासागर मिल रहे हैं, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, जिसे यकजहती कहते हैं उर्दू में, हिंदी में कहते हैं एकात्म कहते हैं। उस एकात्म का बोध यहाँ से है। यहाँ से सांस्कृतिक दर्शन की झलक है तिरुवल्लुवर के। यहाँ से अध्यात्म की उड़ताल तरंगों का यहाँ पर एक उसकी झंकार है जो स्वामी विवेकानंद का दर्शन है। और भारत का सुदूर दक्षिणी की किनारा है, तो जो दक्षिण का संदेश है रोमाना, दक्षिण की राजनीति का जो केंद्र है, ये उसकी भी प्रतिध्वनि है। इस साल में ये 7वां प्रधानमंत्री का दौरा होगा तमिलनाडु का, और पिछले 3 सालों में 1/3 दौरे जो हुए हैं वो दक्षिण के हुए हैं। तो दक्षिण की जो उड़ताल तरंगे हैं, ये सिर्फ साहित्य, संस्कृत, धर्म, अध्यात्म ही नहीं, बल्कि ये राजनीति के शिखर की ओर भी इशारा कर रही हैं। और प्रधानमंत्री के आने का जो संदेश है यहाँ पर, वो इन सारे ही ध्रुवों से होता हुआ जाता है। उसमें आपको राजनीति का अरब सागर मिलेगा, उसमें आपको साहित्य और दर्शन का हिंद महासागर मिलेगा, और उसमें आपको भारत की जो भौगोलिक विविधताएं हैं, उन विविधताओं में से एकात्मता की बात करता हुआ यहाँ
पर जो बंगाल की खाड़ी का दर्शन है वो भी मिलेगा। तो इस त्रिवेणी में, इस संगम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं, इसीलिए इसका संदेश रोमाना वो सर्वव्यापी संदेश होगा। रोमाना रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास अभिषेक, और इससे पहले हम नीरज का रुख करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।